कंट्रोवर्शियल प्रोपोगंडा या ट्रूथ। क्या सावरकर जी एक हीरो थे या फिर वो एक टेररिस्ट थे? क्या वो एक कावर्ड थे या फिर वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक देशभक्त थे, एक देश प्रेमी थे जिन्होंने देश के हित के लिए, भलाई के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी? ऐसे कई सारे थॉट्स, ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ चुके होंगे, आ रहे होंगे इस मूवी को देखने से पहले, देखते वक्त एंड देखने के बाद भी। एंड इस मूवी को पूरी तरह से देखने के बाद कुछ हद तक आपको उसके जवाब मिलेंगे, जिसको लेके कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये सच है, कुछ लोग कहेंगे कि ये झूठ है। डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन, नॉलेज, योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आप अपना एक ओपिनियन बनाएंगे। एंड आई एम नोबडी टू जज यू, एजुकेट यू, गाइड यू और रेदर इन्फ्लुएंस यू ऑन दैट। ईच इंडिविजुअल हैज द राइट टू बिलीव इन व्हाटएवर दे वांट टू बिलीव। लेकिन हैविंग सेड दैट, चलो मान लेते हैं कि पूरी की पूरी फिल्म जो है उसमें जो सारी चीजें दिखाई गई है वो सारी सच नहीं है, लेकिन जिस डिटेलिंग के साथ हमें जो चीजें दिखाई गई है, जो इवेंट्स हमें इस मूवी के अंदर देखने मिलते हैं, कुछ तो जरूर उसमें सच्चाई होगी। एंड यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। हाँ, इस मूवी के अंदर कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई है, कुछ सीन्स को ड्रामेटाइज किया गया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मूवी, इट इज अ सिनेमा एंड इट हैज टू एंगेज यू, इट हैज टू कैप्टिवेट यू। सावरकर जी को लेके ना मेरी काफी लिमिटेड नॉलेज थी कि कैसे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे, जो गाने भी लिखते थे। उनका जो एक फेमस गाना था वो मुझे पता था, नेमज सीने परत मात्र भूमिला सागरा प्राण तड़मड़ला। उनको काला पानी की सजा हुई थी एंड प्रिटी मच दैट्स अबाउट इट। एंड शायद उतना ही हमें स्कूल में पढ़ाया गया था। इस मूवी को देखने के बाद जो जो चीजें आपको पता चलती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया था, जिसके बारे में हम अनअवेयर थे, हमें कोई नॉलेज नहीं थी, वो चीजें जब आपको पता चलती है ना, इट विल मेक यू सैड, इट विल मेक यू एंग्री। कि कैसे 1857 में भारत एंड ब्रिटिशर्स के बीच में एक जो युद्ध हुआ था जिसे नाम दिया गया था सिपॉय म्यूटिनी, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड वो किताब जो है एक तरह से एक गाइड बन गई फ्यूचर के फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड खुदीराम बोस और अन्य कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए। उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन बन गई। जो सावरकर जी है वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते थे, जो जात पात है उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने एक हिंदू मंदिर बनाया था जहाँ पे हर प्रकार का हिंदू जो है जा सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं थी। और जो सावरकर जी है उनको जब काला पानी की सजा हुई, उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उनके ऊपर बीती, कैसे उनको वहां पे ट्रीट किया जाता था, वहां पे जो अन्य कैदी थे उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता था, वहां से निकलने के बाद भी उनके ऊपर कुछ शर्तें रखी गई थी कि वो अपने शहर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उसके अलावा जो उनकी लंदन की डिग्री थी वो उनसे छीन ली गई, जो इंडिया में उनको डिग्री मिली थी वो भी उनसे छीन ली गई। उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो कुछ कमा भी नहीं सकते थे। उनके जो भाई थे, जो बड़े भाई, जो छोटे भाई थे, उनकी भी कुछ सिमिलर कंडीशन थी, क्योंकि उनका नाम भी सावरकर के साथ जुड़ा हुआ था, उनका सरनेम भी सावरकर था, इसलिए उनकी भी कोई अर्निंग्स हो नहीं रही थी। पूरी सावरकर फैमिली जो है अपना गुजारा बड़े ही मुश्किल से कर रही थी। सावरकर जी जो है वो हिंदुत्व में बिलीव करते थे, जो अखंड भारत चाहते थे। और ऐसे कई सारी चीजें, इवेंट्स एंड कई सारे इंस्टेंसेस जो है इस मूवी के अंदर डिटेल में दिखाई गई है। उसके बारे में मैं और बात नहीं करूंगा। अगर आप और जानना चाहते हैं तो उसके लिए जाइए, जाकर मूवी चेकआउट कीजिए। इस मूवी के अंदर आपको देखने मिलता है कि दो आइडियोलॉजी के लोग थे, एक जो वायलेंस में बिलीव करते थे एंड दूसरे जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। जो सावरकर जी है वो वायलेंस में बिलीव करते थे। उनका कहना था कि जो ब्रिटिशर्स है उनको मार मार के यहाँ से भगाना चाहिए। एंड वही दूसरी तरफ जो गांधी जी थे, इनिशियली गांधी जी का कहना था कि हमें ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि वो लोग सेल्फ गवर्नेंस करने में हमारी मदद करेंगे अंडर ब्रिटिश रूल। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है ना वो काफी चालाक थे, चंड थे एंड बड़े ही स्मार्टली जो सावरकर के आइडियोलॉजी के लोग थे, जो वायलेंस में बिलीव करते थे, वैसे आइडियोलॉजी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए वो लोग उनको फांसी देते थे या फिर उनको कैद कर लेते थे या फिर काला पानी भेज देते थे। एंड जो गांधी जी के आइडियोलॉजी के लोग थे
जो नॉन वायलेंस का रास्ता अपना रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी को वो लोग पुश कर रहे थे एंड पूरे देश में फैला रहे थे, जिससे सारे देश के जो लोग हैं वो वायलेंस का रास्ता न अपनाए और उनका जो एक कॉन्फिडेंस है ब्रिटिशर्स के ऊपर वो वैसा ही बना रहे एंड उनका इस्तेमाल करते हुए वो लोग अपने मतलब के लिए जो इंडिया के रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड इसी दौरान कहीं बीच में इंडिया के अंदर जो हिंदू एंड मुस्लिम को लेके एक जो डिफरेंस आने लगा, मतभेद आने लगे, जो एक अनईजीनेस और जो एक डिवाइड आने लगा, उसको और हवा देने के लिए डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उनका समर्थन करने लगे, सपोर्ट करने लगे, उसकी स्थापना करने में उन्होंने उनकी मदद की, जिसके बाद चीजें जो है वो और बिगड़ गई। इंडिया के अंदर रिलीजन को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके लोगों के बीच में झगड़े होने लगे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स है वो चाहते थे कि जो इंडियंस है वो किसी ना किसी तरह से बिजी रहे अपने में ही एंड जो ब्रिटिशर्स है वो पतली गली से निकल जाए, जो कि सैडली एंड में कुछ वैसा ही हुआ। जो गांधी जी है, सावरकर जी है, उनका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी थी। दोनों एक दूसरे को हेट नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। जब भी दोनों का एक सीन आता था ना मूवी के अंदर, वो देखने में मजा आता था। एंड आई फील इस मूवी के अंदर ना किसी भी एक साइड को व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं की गई है। दोनों ही साइड की जो गलतियां है, मिस्टेक्स है, इस मूवी के अंदर दिखाई गई है एंड जो ब्रिटिशर्स है ना उनको इसका फायदा मिलता था। स्वतंत्र वीर सावरकर रिटर्न डायरेक्टेड प्रोड्यूस स्टारिंग एज विनायक दामोदर सावरकर, रणदीप हुड्डा डिड अ ग्रेट जॉब। इस मूवी की जो कहानी लिखी गई है उसके अंदर जो हिस्टोरिकल फिगर्स है उनको क्रोनोलॉजिकल वे में प्रेजेंट किया गया है एंड जिस डिटेल के साथ हर एक इवेंट को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है उससे पता चलता है कि कितनी मेहनत रिसर्च की गई है इस मूवी को बनाने में। इस मूवी का जो एक स्क्रीन प्ले है वो भी काफी एंगेजिंग है, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको कहीं पर भी बोर नहीं होता, एक के बाद एक इवेंट्स होते रहते हैं एंड किसी भी एक इवेंट को, किसी भी एक सीन को या किसी भी एक हिस्टोरिकल फिगर के जो भी इंसिडेंट होते हैं उनको लंबा खींचा नहीं गया है। जितना आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उतना ही आपको बताया जाता है। इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स है ना वो भी काफी बढ़िया है, जबरदस्त है। कुछ कुछ डायलॉग्स में आपको गूज़बम्स आ जाते हैं। एंड फाइनली इस मूवी की जो एक्टिंग है, मतलब रणदीप हुड्डा मैन क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने इस मूवी के अंदर। आई वुड से कि ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। एंड मतलब इस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया है, लिखा है, प्रोड्यूस किया है एंड उसके ऊपर ऐसी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है तो मतलब हैट्स ऑफ बोलना पड़ेगा जिस तरह की उन्होंने इस मूवी में परफॉर्मेंस दी है। बाकी के कास्ट की एक्टिंग की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि कोई मिसप्लेस है, आउट ऑफ प्लेस है। चाहे वो अंबेडकर जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं, गांधी जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का जो रोल प्ले कर रहे हैं, लोकमान्य तिलक जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं एंड बाकी के अन्य हिस्टोरिकल फिगर्स का जो रोल प्ले कर रहे हैं एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया है। जो अंकिता लोखंडे जी है, जो सावरकर जी के वाइफ का रोल प्ले कर रही है, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है इस मूवी के अंदर। सावरकर जी के जो दोनों भाई होते हैं, एक बड़ा भाई, छोटा भाई है, उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। जो डायरेक्शन है रणदीप हुड्डा ने वो भी बढ़िया किया है। ऐसा फील नहीं होता है कि किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ने इस मूवी को शूट किया है। मतलब हैंडहेल्ड वे में जिस तरह से इस मूवी की शूटिंग हुई है, हर एक शॉट, हर एक फ्रेम जिस तरह से डिजाइन किया गया है, यू गेट ट्रांसपोर्टेड इन दैट टाइम पीरियड, इन दैट एरा। मतलब रॉ एंड रियलिस्टिक वे में इस मूवी को शूट किया गया है। मूवी का जो गाना है इट इज गुड, मूवी का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर है, बीजीएम है, वो मुझे ज्यादा पसंद आया। स्पेशली जो ढोल ताशे का एक बैकग्राउंड स्कोर बजता है ना, वो जब आता है ना तो लिटरली मजा आ जाता है, थोड़े गूज़बम्स आ जाते हैं। ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना तो इट इज अ वेल मेड, वेल एक्टेड एंड वेल परफॉर्म्ड मूवी, जिसे आई फील हर किसी को जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को देखने के बाद आपकी क्या सीने सोच है, आपके क्या विचार है, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।